Hi student, I am Santosh Vishwakarma. Today I will start class 12th chemistry, unit 1st solid state. Today my topic is type of semiconductors. So there are two type of semiconductor. First is called p-type semiconductor, and second is called n-type semiconductor. P-type means positive type semiconductor, and n-type means negative type semiconductors. So these are two types of semiconductor, p-type and n-type semiconductor. Both are very important and very easy topics. तो आज हम फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर. फर्स्ट हमारा हेडिंग होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर. पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने इसके पहले पढ़ चुके हैं कि सेमीकंडक्टर में एज अ सेमीकंडक्टर के एग्जांपल देते थे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जितनी भी एग्जांपल्स होते हैं ये सब सेमीकंडक्टर के होते हैं. तो ये जो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम होती है इनकी बैलेंसी क्या होती है? इनकी बैलेंसी होती है 4, चाहे ये हो या ये हो. ये कार्बन फैमिली से बिलोंग करते हैं, 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं. इनकी बैलेंसी क्या होती है? 4. तो 4 बैलेंसी है. तो कहने का मतलब मान लेते हैं कि अगर मेरे पास ये हमने एक नॉर्मल सेमीकंडक्टर जैसे कि सिलिकॉन ही ले लेते हैं. तो सिलिकॉन का हमने एक डायग्राम बना लेते हैं सिलिकॉन का ही. तो सिलिकॉन अभी हमने बताया कि सिलिकॉन होंगे क्रिस्टल लैटिस में तो बहुत सारे होंगे सिलिकॉन. ये बहुत ज़्यादा सिलिकॉन्स हैं ये. और सिलिकॉन की जो बैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 4 होती है. इसके जगह पे सिलिकॉन ले सकते हैं और जर्मेनियम भी ले सकते हैं. दोनों सेमीकंडक्टर में यूज होते हैं. तो आप देख रहे हैं कि सिलिकॉन के पास यहाँ पे 4 बैलेंसीज हैं. देखिए हमने 4 बैलेंसी को ये डायग्राम में दिखा रहे हैं. डायग्राम में ये 4 बैलेंसी है और यहाँ पर भी ये सिलिकॉन के पास हमारे पास 4 बैलेंसी है. इस सिलिकॉन सारे सिलिकॉन के पास 4 बैलेंसी है. अब हमने पढ़ा है कोवैलेंट बॉन्ड, और कोवैलेंट बॉन्ड में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि सिलिकॉन की अगर बैलेंसी 4 है तो एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन से अपना एक एटम को शेयर कर लेगा ऐसे, और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा. ऐसे ये और ये सिलिकॉन के बीच में ऐसे हो जाएंगे, ये ऐसे हो गया. इसके बाद अगर कोई सिलिकॉन आता है तो ऐसे ये बॉन्डिंग बना लेगा. ये देखिए नीचे ये बॉन्डिंग बन गई, एक सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएंगी और ये क्या बन जाएंगे? कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे. नीचे भी 4 बैलेंसी है, इनकी 4 बैलेंसी यहाँ पर भी है. तो ये भी क्या होंगे? ऐसे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे. तो इसको हम बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. ये ऐसे ये आगे जुड़ते चले जाएंगे और ये बॉन्ड मेकिंग करते चले जाएंगे, और यानी कि एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते चले जाएंगे. तो कहने का मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने पढ़ा क्या? इसके पहले हमने इसको पढ़ा भी दिए हैं. पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये होता है कि जब सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर जब हम क्या करते हैं कि ग्रुप 13 के एलिमेंट को डिप्ट करते हैं, यानी कि किसको? ग्रुप 13 के एलिमेंट को हम डिप्ट करेंगे, यानी इसे अंदर डाल लेंगे. तो ग्रुप 13 के एलिमेंट को जब डिप्ट करते हैं तो होता क्या है? ग्रुप 13 में आते क्या? कौन सा? ग्रुप 13 में आते हैं जैसे बोरान, एल्युमिनियम, ये सब ग्रुप 13 में आते हैं. तो ग्रुप 13 में ऐसे याद करने का तरीका है बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ये सब ग्रुप 13 के हैं. तो बेसिकली हम इन्हीं का यूज करते हैं. वैसे आप कोई भी यूज कर सकते हैं, इनको छोड़ के कोई भी यूज कर सकते हैं. बोरान या एल्युमिनियम, हम वैसे ही बोरान और एल्युमिनियम का ही ज़्यादा यूज करते हैं. तो हम यहाँ पे बोरान और एल्युमिनियम को कोई एक ले लेते हैं. तो ग्रुप 13 के एलिमेंट होने की वजह से इनकी बैलेंसी क्या होगी? इनकी बैलेंसी होगी
इनकी वैलेंसी होगी 3, इनकी वैलेंसी सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, इनकी वैलेंसी 3 होगी, 3 इनकी वैलेंसी होगी। और 3 वैलेंसी होने की वजह से मान लेते हैं कि 3 वैलेंसी होने की वजह से क्या होता है कि अगर बोरान या एल्युमिनियम को हम ये क्या करते हैं, सिलिकॉन के एक क्रिस्टल के अंदर हम डिप्ट कर दें या जर्मेनियम के क्रिस्टल के अंदर डिप्ट कर दें, मान लेते हैं यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, इस सिलिकॉन को हटा देते हैं, तो अपना 4 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया सिलिकॉन, और इसके जगह पे मान लेते हैं बोरान आ गया। यहाँ पे हमने बोरान को डिप्ट कर लिया है, यहाँ पे हमने बोरान को डिप्ट कर लिया है। जैसे हमने बोरान को डिप्ट किया है तो बोरान की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। तो देखिए यहाँ पे बोरान की वैलेंसी थोड़ा बड़े दिखाते हैं, आपको पता चल जाए कि बोरान की वैलेंसी 3 होती है। तो देखिए क्या होता है कि बोरान क्या करेगा, सिलिकॉन इस ऊपर वाले सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और इस वाले सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक सिंगल बॉन्ड बनाया, और इस वाले सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक सिंगल बॉन्ड बना लिया। यानी कि बोरान के पास 3 वैलेंसी होने की वजह से सिलिकॉन से वो 3 कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, यानी कि 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और सिलिकॉन का जो एक एटम, देखिए एक एटम है, ये जो एटम है इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है कि ये क्या करे कि एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लें। यानी कि बोरान के पास कोई भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं है एक्स्ट्रा कि ये सिलिकॉन के चौथे इलेक्ट्रॉन से बाइंड कर जाए। यानी कि क्यों, बोरान के 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी मजबूरी थी कि ये सिलिकॉन से 3 सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन से अपना 3 सिंगल बॉन्ड का शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन बनाएगा। यानी कि यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन्स न होने की वजह से यहाँ पे एक वैकेंट आ जाएगा, और वैकेंट आ जाएगा, और वैकेंट आने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो जाता है। जब पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो जाता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। पी टाइप मतलब क्या होता है, एक बार समझेंगे। जैसे सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है और सारे सिलिकॉन आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करके सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे ही मान लेते हैं बोरान आपका ग्रुप 13 का है, तो ग्रुप 13 के होने की वजह से इसकी वैलेंसी 3 होगी। 3 वैलेंसी होने की वजह से अपना 3 इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा, और 3 सिलिकॉन से अपना 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, और जिसकी वजह से क्या होता है कि सिलिकॉन का एक एटम अपना कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना पाता, क्योंकि बोरान के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसलिए क्या होता है कि बोरान के पास जब 3 इलेक्ट्रॉन पहले से ये सिलिकॉन के साथ बाइंड कर लिया तो यहाँ पे एक वैकेंट आ जाता है, और वैकेंट आने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टाइप सेमी कंडक्टर या पी टाइप सेमी कंडक्टर। आप चाहें तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, वो एग्जामिनर आपके समझ जाते हैं। ये सिलिकॉन का ये आप ऐसे दिखा देंगे कि बोरान के पास 3 है और सिलिकॉन के पास 4 है, तो ये सिलिकॉन का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाया है। इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 नहीं है। तो इसी को बोलते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे एन टाइप सेमी कंडक्टर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एन टाइप सेमी कंडक्टर, इसका मतलब निगेटिव टाइप सेमी कंडक्टर्स। तो निगेटिव टाइप सेमी कंडक्टर में हमने बताया था सेमी कंडक्टर का यूज़ करेंगे, और सेमी कंडक्टर में आपका यूज़ हो सकता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्यों? क्योंकि इनकी वैलेंसी होती है 4, इनकी वैलेंसी होती है 4 होती है। तो वैलेंसी 4 होने की वजह से इनका देखिए इनकी सिलिकॉन, इनमें सिलिकॉन या जर्मेनियम कोई भी ले सकते हैं। जैसे सिलिकॉन हमने सब में यूज कर लिया, सिलिकॉन का क्रिस्टल है, या जर्मेनियम का है तो जर्मेनियम भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी भी वैलेंसी 4 होगी। यहाँ तक आप देख रहे होंगे कि सिलिकॉन के पास हमने जितने भी सिलिकॉन है सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। देख लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये आपस में ईजिली क्या करते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, जैसे कि अभी आपने पी टाइप में देखा था। सेम वैसे ही ये सारी प्रोसेस हैं, आप इसको अपने मन से भी ड्रा कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है। तो देखिए ये सब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं आपस में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। तो ये जनरल एक सिंपल या कर सकते हैं एक जनरल एक क्रिस्टल लैटिस होती है सिलिकॉन या जर्मेनियम की।
अगर हम क्या करते हैं इसके अंदर, यानी कि इस क्रिस्टल के अंदर हम क्या करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट को हम डिप्ट कर देते हैं। तो ग्रुप 15 एलिमेंट में कौन कौन से आते हैं, जैसे ग्रुप 15 में आ जाते हैं जैसे नाइट्रोजन, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ये सब होते हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट। इसलिए इनको ग्रुप 15 के एलिमेंट बोलते हैं क्योंकि इनकी बैलेंसी क्या होती है, इनकी बैलेंसी होती है 5, इनकी बैलेंस होती है 5, सही बैलेंस बोलते हैं। इनके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन इनके बैलेंस सेल में होते हैं। और इनके बैलेंस सेल में कितने होते हैं, सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। बैलेंसी, इसको बैलेंसी भी बोल सकते हैं, लेकिन इसकी बैलेंसी 3 होती है, क्योंकि बैलेंसी का मतलब जिनके बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी बैलेंसी 1 ही होगी। 2 बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है तो बैलेंसी 2 होगी। 3 बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है तो बैलेंसी 3 होगी। अगर बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो बैलेंसी क्या होगी 4 होगी। अब बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने लग जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन की नेसेसरी होगी तो 3 बैलेंस हो जाएगी। और 6 वाले की बैलेंसी 2, 7 वाले की बैलेंसी 1 और 8 वाले की बैलेंसी क्या होती है 0 होती है। इसलिए कह सकते हैं कि ये सब बैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये सब क्या है बैलेंस है। तो 5 वाले की बैलेंसी क्या होती है 3, जिसकी बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं उनकी बैलेंसी 3 होती है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप 15 के एलिमेंट को जब हम सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में डिप करते हैं तो क्या होता है, देखिए ये हम नाइट्रोजन को ही ले लेते हैं। मान लेते हैं इस वाले एटम को हटा दिया सिलिकॉन के, इनके चारों एटम हटा दिए, चारों इलेक्ट्रॉन इनके हटा दिए सिलिकॉन के। इसके जगह हमने नाइट्रोजन को डिप कर दिया। आप चाहें तो आर्सेनिक या फास्फोरस कोई भी डिप कर सकते हैं, इन दोनों को छोड़ के इनको भी डिप किया जाता है, लेकिन ये मेटल हो जाते हैं तो इनकी हम बात नहीं करेंगे। तो हम इन तीनों की ही बात करते हैं ज़्यादा। तो कहने का मतलब इनकी बैलेंसी क्या होती है, बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या होती हैं 5 होती हैं। तो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 5 होने की वजह से हम इनका यूज करते हैं। तो देखिए क्या होता है, अगर हम नाइट्रोजन डाल दें यहाँ पे या आर्सेनिक ही डाल दें, आर्सेनिक ही डाल लेते हैं, हम आर्सेनिक डाल लेते हैं। तो आर्सेनिक डालते हैं तो इनकी बैलेंसी क्या होती है, बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5। तो देखिए हमने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया। तो देखिएगा कहने का मतलब यह है कि सिलिकॉन भी इसके मतलब 4 सिलिकॉन की बैलेंसी 4 होती है। तो 4 बैलेंसी होने की वजह से एक सिलिकॉन का एटम आर्सेनिक के एक एटम से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, सिलिकॉन का एक एटम आर्सेनिक के एक इलेक्ट्रॉन से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक के एक इलेक्ट्रॉन से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। यहाँ पर भी वही प्रोसेस हुआ कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। तो सबसे मतलब आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन 4 ही इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा सिलिकॉन से अटैच करके सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, यानी कि 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। और जो एक इलेक्ट्रॉन है ये एक्स्ट्रा बच गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब एक्स्ट्रा बच गया है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा पूरे क्रिस्टल सिस्टम में ये मूव करता रहेगा या इधर से उधर ट्रांसफ़र होता रहेगा, मूव करता रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। अब इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज का ही होता है, यानी कि भी तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये निगेटिवली चार्ज का होगा। इसी को बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आप इसको बोल सकते हैं, इसको हम ऊपर दिखा सकते हैं, इसको बोल सकते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मोबाइल मतलब मोशन करने वाला, इधर उधर घूमने वाला, तो इसी को बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। याद रखना है, अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ना है तो पी टाइप में हम किस ग्रुप का डिप करते हैं, ग्रुप 13 के एलिमेंट को हम क्या करते हैं, हम डिप कर देते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में। अगर एन टाइप पढ़ेंगे तो इसमें हम ग्रुप क्या करते हैं, ग्रुप 15 के एलिमेंट को डिप कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।